हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम आज स्टैटिस्टिक चैप्टर मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी। उसका प्रैक्टिस सेट 6.2 देखेंगे आज की वीडियो में, क्लास 10 का अलजेब्रा का। ओके बच्चों, तो आज हम पहले प्रैक्टिस सेट में जो हमने मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलेस मतलब देखे थे, हमने फॉर्मूला देखा था और मीन फाइंड आउट किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। आज हम इसमें अलग तरीके से मतलब मीन नहीं निकालेंगे, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें मीडियन फाइंड आउट करना होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है पहले, और बाद में हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला देखते हैं। तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। देखिए अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में क्या मतलब क्या है फॉर्मूला मीडियन का। तो मीडियन फॉर द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला लेते हैं हम मीडियन का, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों? L प्लस मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, तो ये L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, तो वो देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो L होता है, ये जो L है वो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास, मतलब जो क्लास हमें रहेगा, सपोज यहाँ पे 10 to 20 ऐसा क्लास है, 22 ऐसे आगे रहेगा। ठीक है, तो जो क्लास मीडियन लेंगे हम उसका लिमिट लेंगे, तो लोअर लिमिट लेना है। लोअर लिमिट मतलब ये जो लिमिट होता है वो लोअर लिमिट होता है और ये जो होता है अपर लिमिट होता है, तो हमें लोअर लिमिट लेना है। कौन सा लिमिट लेंगे हम? लोअर लिमिट। ओके, नाउ n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब n जो रहेगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगा। मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी मैं ये CF n कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये किसको क्या बोलना है ये याद रखो। CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास और प्रीसीडिंग मीडियन, मतलब प्रीसीडिंग मीडियन आगे वाला रहेगा। ठीक है, देखो F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास, F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास रहेगा, और H क्या लेंगे? क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन, मतलब ये जो क्लास है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो क्लास है हमारे पास, इसका हम इंटरवल लेंगे, मतलब ये इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो H क्या रहेगा? 10 रहेगा। ऐसे हम पूरे प्रैक्टिस सेट में यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है, और अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल शोज द classification numbers of workers and the number of hours they work in the software company. Okay, find the median। यहाँ पे क्या बोला है? find the median of the number of the hours they work। तो हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो देखो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे नंबर फाइंड आउट करेंगे। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? तो 3 यहाँ पे कॉलम करने पड़ेंगे। एक करना पड़ेगा क्लास का, फिर फ्रीक्वेंसी का जिसे हम F से डिनोट करेंगे। ठीक है, FI भी लिख सकते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमें ऐसे 3 कॉलम हर एक एग्जाम्पल में करने हैं। ठीक है, मतलब इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, ये 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो हर एक एग्जाम्पल में ऐसे ही चार्ट आपको बनाना है, क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे क्लास में क्या लेते हैं हम? ये जो डेली नंबर ऑफ हावर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो ले लेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप ऐसे, डेली नंबर ऑफ हावर। ओके, डेली नंबर ऑफ हावर्स। ओके, तो ये हम क्लास में लिखेंगे। तो क्लास क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 8 to 10, फिर 10 to 12, 12 to 14 और 14 to 16। ठीक है, ये हमें क्लास में लिखना है। और ये जो नंबर ऑफ वर्कर है वो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, फिर पहले 150, फिर बाद में 500, फिर 300 और नेक्स्ट
650 ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब ये दी हुई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, यही मतलब बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये कैसे करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ये चार्ट कैसे बनाना है लास्ट वाला। तो बहुत ही आसान है, ये जो 150 है ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बाद में ये 150 इसमें मिला दो, 150 ये 500 में मिलाया तो ये कितना बन जाएगा 650। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 650 भी इसमें मिलाने के हैं, ठीक है। तो 650 इसमें मिला दो, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 659 300 में मिलाया तो 950 बन जाएगा, ठीक है 950। ये 950 इसमें मिला दो, 950 50 में मिलाया तो ये कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा 1000। ओके बच्चों, कैसे किया समझ में आया, बहुत ही आसान है। ये पहले नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे कि वैसे, फिर ये इसमें ऐड किया, इधर लिख दिया, फिर ये इसमें ऐड किया, इधर लिख दिया, फिर इसमें ऐड किया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर बाद में हमें इसकी समेशन निकालनी है, मतलब यहाँ पे इसकी एडिशन करनी होगी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में n है, कैपिटल N, जो कैपिटल N रहता है वो रहता है समेशन ऑफ एफ आई। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, इनकी अगर एडिशन की तो क्या होगा, ये 150 प्लस 500 ये होगा 650, 650 प्लस 300 कितना होगा, ये 950, और ये 950 प्लस 50 कितना होगा 1000 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये n आ रहा है समेशन ऑफ f, तो यही ये लास्ट का इसका भी यही आना चाहिए, मतलब आपका आंसर राइट होगा। ओके, मतलब n राइट होगा, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे n आ गया हमारा 1000 आ गया, ठीक है। फिर बाद में हम n को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500। और ये जो 500 है ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर वैल्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए ये 500 हमें काम आएगा। देखो अभी यहाँ पे कम्युलेटिव cumulative frequency which is greatest of 500 is कितना आएगा, ग्रेटेस्ट 500 इज 650 आएगा ना, ठीक है 650। तो ये जो है, ठीक है, इसका क्लास मीडियन क्या लेंगे बच्चों, हम अभी क्लास मीडियन ये आएगा फिर, ठीक है। और हमारे पास ये होगा हमारा f, ठीक है 500 आ गया तो ये होगा हमारा f। और ये हमने इसके मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये जो वैल्यू आई हमारी, ठीक है n/2 जो वैल्यू आई हमारी 500, उसके जस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें लेनी है, वो 650 है। जो 650 आ रही है, मतलब ये जो पूरा कॉलम जो आ रहा है 650, इस कॉलम की वजह से वो ले लेंगे, ठीक है। ये 650 यही कॉलम हमें यही क्लास, इसका ही क्लास लेना पड़ेगा, उसे हम क्लास मीडियन बोलेंगे, क्लास मीडियन या मीडियन क्लास बोलेंगे, मीडियन क्लास भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। क्या आएगा वो हमारा 10 to 12 आएगा, ठीक है। मीडियन क्लास क्या आएगा 10 to 12 आएगा। फिर लोअर क्लास इसी से लिखेंगे हम, तो लोअर क्लास ये रहेगा, ये अपर क्लास रहेगा, ठीक है। इसे हम लोअर क्लास बोलते हैं, इसे हम अपर क्लास बोलते हैं। ओके, तो लोअर क्लास क्या है हमारे पास 10। फिर हमारे फॉर्मूले में जो वैल्यूज है हमें वो लेना है। यहाँ पे h क्या लिखेंगे, इसका बीच का डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो h आ गया हमारा 2। फिर हमारे पास l है, h है, cf क्या आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे कि प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हैं, ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वैल्यू। तो प्रीसीडिंग वैल्यू कितना आएगा 150 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर, ये वैल्यू कैसे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, L मिल गया, H मिल गया, CF मिल गया। अभी बाकी क्या है हमारे पास यहाँ पे जो F, ठीक है, F तो हमारे पास क्या है 500 है। ओके, F क्या है हमारे पास 500, यहाँ तक क्लियर। फिर हम फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखेंगे, मीडियन हमें निकालना है, ठीक है। मीडियन का
तो मीडियन क्या आएगा बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस इन ब्रैकेट n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। यही फॉर्मूला हमने कुछ मिनट पहले ही देखा है, मैंने यही फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो मीडियन की, मीडियन मतलब ये जो टर्म्स है इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। L कितना है हमारे पास 10 प्लस n/2 कितना आया 500 माइनस CF कितना है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाई F कितना है हमारे पास, F है हमारे पास 500 ओके, इंटू H कितना है, H हमारे पास 2 है ओके। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी पूरी। अभी मीडियन देखो क्या आएगा, मीडियन आएगा हमारा ये 10 एज इट इज प्लस यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये इसमें 500 माइनस 150 तो कितना रहेगा यहाँ पे 350 कितना आएगा ये 350 डिवाइडेड बाय ये 500 ओके, और यहाँ पे ये इंटू टू ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इसको छोटा कर लेता हूँ, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, छोटा कर देता हूँ इसको मैं, फिर बाद में बड़ा कर दूंगा आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए लिखना है। तो देखो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू ये 10 एज इट इज प्लस अभी यहाँ पे ये 0 0 कट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 35 डिवाइडेड बाय 50 ओके, 35 डिवाइडेड बाय 50 इंटू ये 2, ये 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा ये, नहीं तो इसको 35 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10 प्लस इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मतलब 35 के डबल कितना होगा 70 होगा ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 0 0 कैंसल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा अभी, मीडियन इज इक्वल्स टू 10 प्लस यहाँ पे आया 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 7 डिवाइडेड बाय 5 आपको तो आएगा ही बच्चों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 1 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे माइनस कर दो 2 बचे, यहाँ पे पॉइंट दे दो, यहाँ पे कितने हो गए 20, फिर 5 4 20, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 प्लस 1.4 ठीक है, 10 प्लस 1.4। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसकी एडिशन कर दो सीधा सीधा, ये 11.4 आएगा, कितना आएगा आपका मीडियन 11.4। तो ऐसे आपको निकालना है, मतलब आप क्या लिखेंगे मीडियन ऑफ द, यहाँ पे आंसर में नीचे लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हावर्स इन द वर्कर्स। तो हमें यहाँ पे मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, मीडियन ऑफ द, यहाँ पे नंबर ऑफ हावर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ हावर्स, दे वर्क, यहाँ पे दे वर्क इज 1.4, ये मीडियन आ रहा है हमारा ओके। ऐसे आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बच्चों ठीक है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे ये चार्ट जो है ये थोड़ा सा हमें इस बोर्ड की आदत नहीं है इसलिए ये ऐसा हो रहा है हमारे से ठीक है, जल्दी हो जाएगी इस बोर्ड की आदत। तो देखिए अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the frequency of the distribution table shows the number of mangoes in the trees grow and their area of the mangoes and find the median of the data। यहाँ पे भी मीडियन फाइंड आउट करना है और क्लास दिया हुआ है हमें, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और नंबर ऑफ ट्रीज दिए हुए हैं यहाँ पे ओके। तो सेम एज इट इज जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्या किया था हमने पहले क्वेश्चन में, हमने पहले क्वेश्चन में जो क्लास निकाला, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली ठीक है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, वही सब आपको इसमें करना है। सेम एज इट इज प्रोसेस करो, आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में मुझे भेज दो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है आपको या आपको खुद से सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बोल दो कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, तो मैं इसका अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा ओके। ये आपको करना है ओके। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, ऐसे समझ लो आपको ये करना ही है, प्रैक्टिस करके देखो जैसे मैंने पहले वाला सॉल्व किया सेम उसी तरह से
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में और इसका आंसर निकालो और कमेंट में भेज दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड their speed on the Mumbai Pune Express Highway and find the median of the data। यहाँ पे मीडियन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज में मीडियन ही फाइंड आउट करना है हमें। जो 4 क्वेश्चन से मैंने बोला है उसी में पूरा मीडियन ही फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपको बोर्ड के एग्जाम में इसकी हेल्प होगी। मतलब क्वेश्चन तो आएगा ही इसके ऊपर, तो आपको सॉल्व करना है। इसके अगले वाली जो एक्सरसाइज है सेम ऐसे ही रहने वाली है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस है। ओके, तो ऐसे ही उसमें टेबल बनाने के हमें। तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल दिया हुआ है हमें किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 64 to 69। यहाँ पे कुछ तो गलत है। देखो यहाँ पे अगर ये क्लास 70 to 74 है तो यहाँ पे 75 to 79 है, 79 to 84 है, 84 to 89 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 मिस्टेक है। क्या है आपके बुक में 2 मिस्टेक? यहाँ पे अगर ये क्लास 74 टू यहाँ पे 75 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्लास जो है कंटिन्यूस क्लास नहीं है बच्चों। इसकी वजह से मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के लिए बोला, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं खुद क्यों बता रहा हूँ कि आपको इसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो देखो आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे 60 to 64 है। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो है ये 64 नहीं, यहाँ पे 65 होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 74 है तो यहाँ पे कितना आया, 75 आया, एक से ज़्यादा आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 65 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे भी 84 आया, तो यहाँ पे ये भी हमें कंटिन्यूस नहीं है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें 84 है तो यहाँ पे 85 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखो। अभी मैं ये करेक्शन यहाँ पे टेबल में कर दूंगा, आप बुक में भी लिख लो। यहाँ पे हमें 65 लेने हैं और यहाँ पे 85 लेने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास लेते वक्त ले लूँगा। देखो अभी यहाँ पे क्लास 60 to 64, यहाँ पे 64 नहीं है, 65 होंगे। 65 टू दरवाजा होंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्लास हमें यहाँ पे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले मैं क्लास ये करेक्शन यहाँ पे कर दूंगा। देखो यहाँ पे कैसे करेक्शन करना है, यहाँ पे 60 to 64 ये तो क्लियर हो गया। फिर 64 यहाँ पे 65 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं 65 to 69 लिखता हूँ। ठीक है, 69 के बाद यहाँ पे बराबर है 70 to 74। ठीक है, 74 यहाँ पे 74 to 74 यहाँ पे क्या आ रहा है, 75 to 79 ये भी बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 79 to यहाँ पे 79 ओके क्लियर है। तो यहाँ पे 75 to 79, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसमें भी गलत लिखा है। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हमें ये डिसकंटिन्यूस है मतलब लिखना होगा। वैसे क्या आएगा यहाँ पे, फिर 84 आएगा। फिर यहाँ पे 85 टू मतलब ये एक से ज़्यादा होता है, 89 आएगा। ओके, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही आएगा आपका। ओके, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर अभी ये हो गया हमारा अच्छे से मतलब राइट वाला क्लास। ये इसमें तो बहुत ही मिस्टेक है। ठीक है, ये अच्छे से कर लो आप, मिस्टेक जो है वो क्लियर कर लो। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस मैंने क्लास बना लिया, क्लास बना लिया। ये जो मिस्टेक थे उसको क्लियर कर दिया। लेकिन अभी ये क्लास में ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। ये कंटिन्यूस क्लास है क्या, यहाँ पे ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है, तो इसको हमें कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूस क्लास कैसे बनाते हैं ये याद रखो। कंटिन्यूस क्लास कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमें जो लोअर क्लास होता है उसमें से 0.5 माइनस कर देने के और अपर क्लास में 0.4 प्लस करने के, ये याद रखो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोअर क्लास में से 0.4 माइनस कर दो, अपर क्लास में 0.4 ऐड कर दो। ओके, मतलब ये प्रैक्टिस सेट हो गया आपका क्लियर। तो अगले भी प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, मतलब ये करेक्शन करने के लिए नहीं आएगा। मतलब बुक में होता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक, वो बात अलग है। ठीक है,
आपको क्लास कंटिन्यूस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। ओके, तो आपको क्लास कंटिन्यूस करना आना चाहिए। इसमें से 0.5 हटा दिए तो ये कितना बन जाएगा 59.5 आएगा। कितना आएगा 59.5। तो यहाँ पे 64 पॉइंट इसमें बढ़ाने के तो 0.5 बढ़ा दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो 65 इसमें से 0.5 हटा मतलब कम कर दो तो यहाँ पे 64.5 आएगा। माइनस इसमें बढ़ा दो, माइनस नहीं सॉरी डैश, इसमें बढ़ा दो 69.5 आएगा। कितना आएगा 69.5। इसमें 70 से 0.5 कम कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 69.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें बढ़ा दो 74.5 आएगा। फिर इसमें 0.5 कम कर दो, 75 से 0.5 कम कर दिया तो 74.5 आएगा। यहाँ पे 0.5 बढ़ा दो, यहाँ पे 79.5 आएगा। फिर इसमें 0.5 कम कर दो, यहाँ पे आएगा 79.5 आएगा। यहाँ पे 0.5 बढ़ा दो 84.5 आएगा। इसमें से 0.5 कम कर दो तो इसमें से 85 से 0.5 कम कर दिया तो 84.5 आएगा। इसमें 0.5 बढ़ा दो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस क्लास। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो यहाँ पे जो दी हुए 10, 34, 55, 85, 10 और 6। ओके, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे लेस देन 5 टाइप है, यहाँ पे लेस देन 5 टाइप भी लिखा तो चलता। लेस देन 5 टाइप में यहाँ पे हमें ये जो नंबर होता है ये जैसे कि वैसे लिखना पड़ता है। इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दिया 10 प्लस ये 34 तो ये क्या बन जाएगा 44। 44 में ये ऐड कर दो, 44 में ये ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका 99। देखो 44 मतलब यहाँ पे 44 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 99। ठीक है, 5 + 4 9, 5 + 4 9। ये इसमें ऐड कर दो, मतलब जो नंबर है 99 इसमें कितना ऐड करना है 85 ऐड करना है। मतलब ऐसे ऐड करते मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया आपको। ठीक है, सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। 9 + 5 कितना होता है 14, ये 1 यहाँ पे। ठीक है, 10 और ये 8 18। ओके, मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 18 आएगा। ओके सॉरी 184 आएगा। कितना आएगा 184। ठीक है, फिर 184 ये 184 में ब्लैक कलर से लिखता हूँ आपको दिखाई देने के लिए। 184 में 10 ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 194। 194 में ये 6 ऐड कर दो तो ये 200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 200। ओके बच्चों, ऐसे इसको लिखना है। फिर हम क्या करते हैं बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी एडिशन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें निकालना है n। ओके, समेशन ऑफ f। ठीक है, समेशन ऑफ fi भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे fi लिखा है। तो इनकी समेशन क्या आनी चाहिए, जो 200 है वही समेशन इसकी आती है। आपको तो पता है कि इसकी समेशन क्या आती है 200। ठीक है, तो बाद में हम क्या करते हैं ये जो n होता है इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 2 करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा बच्चों 200 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 100 आएगा। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओके, फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे कितना है 100 है, ग्रेटेस्ट इज 100 इज कितना आएगा वो 100 के नज़दीक कौन सा नंबर है ये आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है 100 के, ये आएगा 184। कितना आएगा वो इज 184। कितना आएगा वो 184। तो ये 184 वाला जो पूरा ये रहेगा, मतलब ये जो हमारा कॉलम रो रहेगा, ये इसमें से हम ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरमीडिएट क्लास जो मीडियन क्लास है वो ले लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्लास मीडियन या मीडियन क्लास क्या लेंगे, यहाँ पे मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा लेंगे, फिर ये वाला 74.52 यहाँ पे 79.4 ये। ठीक है, तो इसमें से हमें इजी तरीके से लोअर लिमिट पता चल जाएगा। तो ये लोअर लिमिट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा लोअर लिमिट 74.5। ओके, अभी लोअर लिमिट पता चल गया तो मतलब इसके जो रो में जो फ्रीक्वेंसी है तो यही हमें हमारी ये f होता है। ठीक है, तो f कितना आएगा हमारे पास, f आएगा हमारे पास
85 आएगा, ठीक है 85। और हमारे पास n/2 तो ऑलरेडी है 100, फिर हमें क्या पता होना चाहिए CF इसके जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यूज रहती है, तो CF कितना आएगा हमारा 99 आएगा, मतलब इसकी जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यूज 99, ये होगा हमारा CF। ओके, ये होगा हमारा CF। फिर बाद में हमें क्या चाहिए H मतलब ये क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, तो कितना रहेगा ये क्लास इंटरवल का बीच का, तो ये क्लास इंटरवल का देखो अभी करके देखते हैं 79.4 और ये 74.5। ओके, इसके बीच का सॉरी ये 5 है यहाँ पे, ओके 0.5 से बढ़ाया था। ओके, तो ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है 9 में से 4 गए 5 और 7 में से 7 गए 0, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये 5 आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है ये 5 का आ रहा है। ओके, तो H हम क्या लेंगे, इसका इंटरमीडिएट क्या लेंगे 5 लेंगे। ओके, तो ऐसे इसको लिखना है, ये वैल्यूज पूरी यहाँ पे हमने लिख दी। अभी हमें मीडियन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मीडियन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मीडियन क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस फॉर्मूला n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूले में वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, अभी मैं बाद में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। L की वैल्यू कितनी है, लोअर क्लास लिमिट कितना है हमारे पास 74.5 प्लस n/2 कितना आया हमारा 100 आया, ठीक है, माइनस CF कितना आया हमारा, CF आया 99। ओके, डिवाइडेड बाय F कितना आया हमारा 85, F कितना आया हमारा 85 इंटू H कितना आया हमारा 5। ओके, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 74.5 प्लस ये 100 में से 99 गया तो 1 बचा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 85 इंटू ये 5, ठीक है, इंटू ये क्या होगा 5। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, अभी 5 यहाँ पे 74.5, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 85। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अभी यहाँ पे ये इसका डिवीजन करना पड़ेगा हमें, इसका क्या करना पड़ेगा हमें डिवीजन, तो क्या करेंगे इसे 74.5। ओके, इसका डिवीजन किया तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.06 आता है, ठीक है आप करके देख लो, यहाँ पे वो आएगा 0.60 आएगा, ठीक है 06 आएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो 74.5 में ये ऐड करना है हमें 0.60 ऐड करना है, तो ये यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये पॉइंट और ये 74 एज इट इज़। तो हमारा जो मीडियन है बच्चों वो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 74.56 आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा मीडियन कैसे निकाला है। आपको पूरी तरह से मैंने कंटिन्यूस क्लास भी कैसे करना है ये भी बोल दिया है, मतलब जो क्लास कंटिन्यू नहीं रहेगा उसको कंटिन्यूस बनाना है, और ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये बात अभी समझ लो। जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको जो पहला और दूसरा क्वेश्चन से वैसे ही सेम सॉल्व करना है। तो 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क रहेगा, उसका भी आंसर मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। और हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।